Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? सर आज नया चैप्टर है ना? हाँ सर, आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हाँ। मतलब सर नंबर ऑफ डिजिट्स करा दिया था। हाँ सर, नंबर ऑफ डिजिट्स लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था। और नंबर ऑफ जीरो हुआ था क्या? आगे कितना जीरो है? हाँ वही वही, हाँ वो भी हो गया था सर। के बाद कितना जीरो है? आगे और कितना जीरो है वो भी हो गया था सर। ओके।
हाँ वही लास्ट है सर। सर आपने क्वेश्चन दिया जो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच क्वेश्चन? होमवर्क कौन सा? x equals to 12 raised to minus 25 into 3 raised to minus 7. Find the two of 0 after the decimal point and before the significant digit. अच्छा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। x is equal to 12 raised to minus 25. 12 raised to minus 25 multiplied by 3 raised to minus 7. 3 raised to minus 7। बस। Find number of 0. हाँ, सबको नंबर ऑफ जीरोस पता है ना। जैसे किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा आता है, फ्रैक्शन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में ही आएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? अल्फा -1। ये चीज पता है कि नहीं सब? Yes, sir. सर एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? ये मैंने लिखवाया था क्या? नहीं सर। नहीं सर, आपने ये लिखवाया था कि log 2 base 10 equals to 0.3010 और log 5 base 10 equals to 0.4771. सर आपने log 2 log 3 और log 5 का वैल्यू बताया था। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सीखने के पहले यहाँ देखो। लॉग बेस 10 सबको इजी लगता है इसलिए बेस 10 पे चलते हैं, ठीक है। लॉग बेस 10, लॉग 1 था तो 0 आएगा वैल्यू। ध्यान से देखना, लॉग 0.1 बेस 10 रहेगा तो -1 आएगा वैल्यू। लॉग 0.001 रहेगा, सॉरी 01 रहेगा बेस 10 तो वैल्यू आएगा -2। सिमिलरली लॉग 0.001 बेस 10 रहेगा तो वैल्यू आएगा -3। और एक ले लेते हैं, लॉग 0.0001 बेस 10 इज इक्वल टू -4। अब ध्यान से देखो, इसके बीच में कोई नंबर लिया जाए, 0.001 और 0.0001 के बीच में क्या नंबर होगा? कोई एक नंबर बताओ, एनीवन? 0.005। 0.0010. क्या बात कर रहे हैं? 0.005 थोड़ी ना हो सकता। -3.5 0.002 0002 ये हो सकता है। इससे बड़ा, इससे छोटा चाहिए। इस बार उल्टा है ना, ठीक है। तो इस नंबर का मेरे से कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो कितना आएगा? Sir, 0. कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर का लॉग लेंगे तब तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा यार। ये नंबर जो है इसका लॉग लेंगे तो वैल्यू -3 से -4 आएगा। हेलो -3. तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? -3। -4। ये सब चीज बताया गया था कि नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे और एक पीछे होगा ना। ध्यान से देखो, यहाँ नंबर लाइन ये है, इधर कहीं 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ठीक है।
अगर तुम 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा 0 आएगा। अगर 1 से 2 के बीच में नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? मैं बोलूंगा 1 आएगा। 2 से 3 के बीच में लोगे तो उसका 2 आएगा। 3 से 4 के बीच में लोगे तो 3 आएगा। तो बताओ, सेम पैटर्न ही फॉलो करेगा ना। जब -1 से 0 के बीच में कोई नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। सिमिलरली -2 से -1 के बीच में नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। -3 से -2 के बीच में नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा। ठीक है, तो बताओ -3 से -4 के बीच में नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -4 आएगा। ठीक है, मतलब मतलब कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली माइनस। स्मॉलेस्ट दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट होगा वो। हाँ, चलो। अरे यार, ये कुत्ते साले। सर तो आप ये सम सॉल्व कर रहे हो? एक सेकंड रुको, कुत्तों की झुंड को शांत होने दो, है ना। अब देखो, 0.01 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 0.001। इस दोनों के बीच में कोई नंबर बताओ। 0.005. 0.005. ठीक है, 0.00245। अब इसका अगर लॉग लेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? -3. -3. -3. दोनों के बीच में कोई नंबर लेंगे तो नंबर क्या आएगा? Sir, characteristic -2. -2. -2। अब ध्यान से देखना, जब कैरेक्टरिस्टिक -4 था तो पॉइंट के बाद कितने जीरो थे? 3। जब कैरेक्टरिस्टिक -3 था तो पॉइंट के बाद कितने जीरो? 2। जब कैरेक्टरिस्टिक -2 था तो पॉइंट के बाद कितने जीरो? 1। इसका मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक -10 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, बताओ? 9. अगर कैरेक्टरिस्टिक -20 हुआ तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 90. इसी चीज को थियरी बना के लिख लेते हैं कि फॉर ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इफ कैरेक्टरिस्टिक इज -α, क्योंकि नेगेटिव ही आएगा फ्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देन बताओ नंबर ऑफ जीरो आफ्टर zeros after decimal place and before significant. सर अल्फा -1 इज इक्वल टू अल्फा -1। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ सर. तो बस ये वाला लिख लो, यही वाला चीज लिख लो बस। नो, आई हैव नॉट स्टार्टेड पॉलिनोमियल। 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्षितिज, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है, बताओ?
हाँ, कैरेक्टरिस्टिक तभी निकाला जाता है जब लॉग हो। ठीक है आदित्य, ऊपर वाले लिखने का जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिखाया। इफ यू वांट टू राइट लिख लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। मैंटिसा भी जब लॉग लेंगे तभी डिफाइन होगा। किसी भी नंबर के लॉग का जो वैल्यू आता है उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा होते हैं ना। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। x की पावर -25 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -7। x की पावर x इज इक्वल 12 की पावर -25 3 की पावर -7। 12 की पावर -25 3 की पावर -7। इसमें बताना है कि बताओ डेसिमल प्लेस के बाद कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया x, तो अब log x बेस 10 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा log 12 टू द पावर -25 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर -7। इसको और अच्छे से लिखा, log 12 को लिखा 4 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 पे पावर -25 3 की पावर -7। log 2 की पावर -50 3 की पावर -25 3 की पावर -7। यहां से आएगा log 2 की पावर -50 एंड 3 की पावर -32। So this will be equal to log 2 की पावर -50 बेस 10 चलते जा रहा है ना, बेस 10 बेस इज 10 प्लस log of 3 की पावर -32। So this will be equal to -50 into log 2 base 10 -32 into log 3 base 10। अब log 2 base 10 का वैल्यू मैंने बताया होगा कुछ 3010 0.3010। log 3 base 10 का 0.48 बताया था या 4771? 4771 ठीक है 4771। 4771 अब डाल के बताओ वैल्यू कितना आ रहा है। सर -15.05 -15.2672। सर कैरेक्टरिस्टिक -30 आ रहा है। टोटल नंबर कितना कैरेक्टरिस्टिक -30 आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक -30 आ रहा है। हाँ सर कैरेक्टरिस्टिक्स -30 आ रहा आ रहा है वो तो बताओ। है। 29 zeros 29 सर 30 0 29 zeros 29 zeros 29 zeros 29 zeros माइनस इधर से आया 32 इंटू ये आया -15.2672। तो टोटल आ गया -30.322। ठीक है, नंबर इतना आया log x बेस 10। अब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। 29 कैरेक्टरिस्टिक -30 -31 -31 -31 कैरेक्टरिस्टिक है -31 -31 -31 अगर कैरेक्टरिस्टिक -31 है तो बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए। 30
31 + 1 30। ठीक है, सर कैरेक्टरिस्टिक -31 कैसे है? इसीलिए तो इतना एक्सप्लेन किया था क्यों शुरुआत में। ये चीज देखो, -1 से -2 के बीच में नंबर रहेगा तो -2 होता है कैरेक्टरिस्टिक, तो -31 इधर होगा, -30 इधर होगा, इसके बीच में कोई नंबर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? -31। हाँ सर, समझा समझा। सर तो यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ जीरोस निकाले वो उस 12 - उस नंबर के लिए है ना? हाँ, इस नंबर को लिखा जाएगा तो वो 0 पॉइंट कितने बार 0 आएगा, तो 30 टाइम्स 0 आएगा, उसके बाद ही कोई नंबर आएगा। ये इतना बड़ा फ्रैक्शन है, मतलब इतना छोटा फ्रैक्शन है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? सबको तो आ रही है सर। सर आ रही है आवाज। आ रही है सर। आती है, क्लियर है आवाज। सर खत्म हो गया ना लॉगरिथम? हम्म, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला चैप्टर होगा अब। चलो स्टार्ट करते हैं ना, शुभारंभ किया जाए। पॉली पॉलिनोमियल्स। ले लो स्क्रीनशॉट। वाओ, नया चैप्टर। पॉलिनोमियल्स तो सबको आता ही होगा, यस सर। ये क्यों यस पढ़ना? सर। हाँ ये सर। तो लिख देते हैं यहाँ पे द एंड, सबको आता है, लिख लो सबको। एडवांस है। ये कुछ हाई लेवल का होगा ना। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं फिर, तो पॉलिनोमियल्स खत्म।
सर आप अभी नेपाल में हैं? हाँ, कैसे पता? आपने ही सर बताया। आप ही ने सर बताया लास्ट टाइम था। आपने बताया था। सर आप ही ने बताया था। तो नेपाल में बहुत डॉग है लगते हैं। बहुत ही अभी ठंडा मौसम है यहाँ पे, ठंडी लग रही है। तो भी कुत्ते घूम रहे हैं। हाँ तो कुत्ते तो हर जगह होते हैं। नेपाल हो या इंडिया हो। हम्म, देखो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। पॉलिनोमियल कैसे है? पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में रहेगा हमेशा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे पी एक्स से, ठीक है। पी एक्स मान लो पॉलिनोमियल ऑफ इन एक्स, इसका मतलब होगा पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई पी वाई बोल देगा तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन बाय इन वाई। अच्छा, तो ये एक्स वाई क्या है? तो बोलेंगे एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। अब ये नया Variables. टर्म आ गया, वेरिएबल का मतलब जो वेरी करेगा, जिसका खुद का वजूद नहीं है, फिक्स नहीं है बेचारा, है ना। कभी यहाँ कभी वहाँ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सपोज पी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास दे दिया 2x प्लस 1। अच्छा, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन x, और वो कौन सा है? 2x प्लस 1 है। तो x एक वेरिएबल है, मतलब क्या है कि अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे किसी ने पूछा मेरे से p0 निकालो, इसका मतलब उसने ये पूछा कि जब x को 0 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? तो 2 इंटू 0 प्लस 1 आएगा, जो कि आ जाएगा 1। सिमिलरली p1 निकालो तो हम बोलेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 3, ठीक है। तो यही वेरिएबल्स का मतलब यही होता है कि जो वेरी कर रहा है ना, अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो अलग अलग आउटपुट निकाल के देगा वो। इसको अभी नहीं लिखने का। तो ये px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x। कोई जरूरत नहीं है कि x से ले y ले, लेकिन मैथ्स में हमेशा हम लोग x लेते हैं तो x चल रहा है। अगर किसी ने pt बोल दिया तो हम लोग उसको भी मानेंगे, बोलेंगे पॉलिनोमियल इन t। सर कुछ डेफिनेशन वगैरह? डेफिनेशन रट्टा मार क्या करोगे? तो इसका मतलब px से रिप्रेजेंटेशन है कि पॉलिनोमियल इन x होगा, पॉलिनोमियल इन y होगा, पॉलिनोमियल इन t होगा। x y t सबके सब वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में पहले सीखो। पॉलिनोमियल्स कैसे लिखेंगे? सपोज पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? a n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a1 इंटू एक्स प्लस a नॉट। ऐसा दिखेगा पॉलिनोमियल। ये क्या है? ये तो बहुत अजीबोगरीब चीज दिख रहा है। नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या है? a n माइनस 1 a n माइनस 2 डॉट 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 a1 डॉट a नॉट आर रियल नंबर्स। ठीक है। सबसे पहली बात, a n माइनस 1 a n माइनस 2 a1 a नॉट, ये सारे कांस्टेंट होंगे। a n भी एक कांस्टेंट होगा, a जितने भी x के आगे टर्म है सारे कांस्टेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या खासियत होगा इस पॉलिनोमियल का? ये जो डिग्री है n, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। या फिर यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, सिर्फ इंटीजर्स। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है।
इसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर डायरेक्ट होल नंबर नहीं बोल सकते, फ्रैक्शन में हो सकता है। नहीं, फ्रैक्शन नहीं होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर तुम होल नंबर बोल लो, चलो बात एक सर ही है। आपने जो px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वाला एग्जांपल दिया, फिर से समझा सकते हो? हाँ, वो इसीलिए तो मैंने लिखने नहीं बोला उसको, ओके सर। आगे आएगा, ठीक है। अभी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये अचानक से ये नया सा एक्सप्रेशन, ये लंबा सा घटिया सा क्या दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, अभी देखो समझ में आ जाएगा क्या है ये। मैंने बस इतना समझाया कि x एक वेरिएबल है, x पे जो भी पावर आएगा वो एक होल नंबर होना चाहिए। x की पावर 1/2 आएगा तो नहीं चलेगा, वैलिड नहीं होगा। x की पावर 5/3 आएगा तो नहीं चलेगा। x की पावर -1 आ गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। x की पावर 5 आ गया तो चलेगा, बोलेंगे हाँ चलेगा, ठीक है। और वो जितने भी x के कोई भी पावर हो, उसके आगे जो भी नंबर होना चाहिए वो एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर नहीं चलेगा फिर तो, इमेजिनरी नंबर इसलिए पढ़ते भी नहीं है। क्या √2 चलेगा, बोलेंगे हाँ √2 तो रियल नंबर है। रेशनल इरेशनल नहीं बोला है मैंने बोला है √2 चलेगा, ठीक है। अभी तुम लोग को बस देख के इतना बताना है कि मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। say yes if polynomial and no if not a polynomial, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल होगा तो यस बोलना है, पॉलिनोमियल नहीं होगा तो नो बोलना है। और कहाँ बोलना है, माइक पे नहीं बोलना है, ठीक है, चैट पे बोलना है। (5/2 × x² - 3x + 1) किसी ने नो बोल दिया, यस किसी ने जोश जोश में नो भी बोल दिया। यस यस होगा, यस। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, यस इज ए पॉलिनोमियल। कैसे कैसे कैसे, एक बार फिर से देखो। मैंने बोला x का वेरिएबल है, बोलेंगे हाँ। x की पावर देखो, एक बार 2 है, एक बार 1 है, एक बार 0 है। 1 का मतलब x की पावर 0 होता है, ठीक है। तो 2 1 0 एक होल नंबर है, चलेगा। अब x वाले जितने वेरिएबल है उसके आगे वाले नंबर्स को देखो, ये सारे नंबर नंबर्स है, मतलब सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दिस इज ए पॉलिनोमियल। ध्यान से बताना, √3x + 5x² + √7। बहुत लोगों ने जोश में आके नो भी बोल दिया है, ठीक है। जिसने भी नो बोला है वो फिर से सोच लो। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये पॉलिनोमियल है। ऐसे है तो मैं बोलूंगा x की पावर को देखो, x की पावर हमेशा एक होल नंबर है, कभी 1 कभी 2 कभी 0। और x वाले नंबर्स के आगे वाले नंबर्स को देखो, √3 5 √7, ये सारे नंबर कैसे हैं, बोलूंगा रियल नंबर, रियल नंबर है। स्क्रीनशॉट लेना है, कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है देख लो, यही तो लिखा था। कौन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, √5x + 7।
जोश जोश में किसी ने यस भी बोल दिया है, ठीक है। ये नो होगा, नो नो क्यों होगा, ऐसे कैसे? तो बोलूंगा देखो ये √5 इंटू √x लिखा हुआ है +7। अच्छा तो x पे पावर कितना है, मैं बोलूंगा 1/2 है। 1/2 क्या एक होल नंबर होता है, बोलेंगे नहीं होता है, तो एक पॉलिनोमियल नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद बोला गया 2/3x + 7x² + 1। बहुत लोग जोश जोश में यस भी बोल रहे हैं, ठीक है। नो बोलना चाहिए सबको। सर बिकॉज x की पावर -1 भी हो सकता है। x की पावर -1 है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा, ठीक है। पांचवा x⁻7 + √6 इंटू x⁵ माइनस 2√3x³ प्लस x⁴/2 + 1। है। यस सर। बहुत लोग जोश जोश में नो बोल रहे हैं, ठीक है। से पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, मैंने बस दिखाने के लिए 4/2 लिख दिया। 4/2 इज बेसिकली 2, ठीक है। तो समझ में आ गया किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। यस सर। अब क्या आता है पॉलिनोमियल को, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अच्छा ये x जो लिखा हुआ है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, p भी हो सकता है, ठीक है। उससे घबराना नहीं है। मतलब एक और एग्जांपल ले ही लेता हूं मैं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है t³ + 2/3 इंटू t + 11t²। तो बोलेंगे यस दिस इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई बोल रहा है सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, तो मैंने कब बोला ये आएगा, अभी तो हाउ क्या, यहाँ पे बस वेरिएबल t है, जैसे वहां वेरिएबल x था वहां पे यहाँ पे t है। t पे देखो हमेशा एक होल नंबर आ रहा है, t पे पावर 3, t पे पावर 1, t पे पावर 2, बस। नहीं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि x के पावर 7 के बाद x की पावर 6 ही आना चाहिए या फिर x की पावर 4 ही आना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि समझ लो उसके आगे वाला जो नंबर था वो 0 था। मान लो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल, मान लो x की पावर 6 था लेकिन उसका 0 मल्टीप्लाइड था, 0 इंटू x की पावर 6 लिखा हुआ था, ठीक है। सर हम जो an -1 है वो एग्जैक्टली सिर्फ कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करता है और कुछ भी रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट है आगे में ना, उसको an -1। तो सर फिर हम लोग उसको an -1 ऐसे करके क्यों लिखते हैं? मतलब हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल्स को नहीं लिखते फिर, तुम क्या लिखना चाहता है बताओ। लाइक ABCD वैसे हम लोग an। ABCD ऐसा तो करके 26 ही होता है। प्रॉब्लम ये है, ABCD करके तुम Z तक ही जा सकते हो, उससे N तक अच्छा कहाँ जाए, ओके उसके बीच ओके। में एक X भी आ जाएगा, X पे ही तुम लिख रहा है। इसलिए मैंने लिखने के लिए सिर्फ A लिया और an -1 an-2 ऐसे कर दिया, ठीक है। ओके सर, तो एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही है बस। रिप्रेजेंटेशन है बस, हाँ। ओके चलो अब इसके बाद देखो जो टर्म आता है वो आता है
मोनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। मोनोमियल्स का मतलब होता है एक ही टर्म होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1। मतलब सिर्फ जैसे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक मोनोमियल हो गया, ठीक है। सेकेंड, 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी मोनोमियल है, ठीक है। थर्ड, मान लो 7z⁻7 लिखा हुआ है, ये भी एक मोनोमियल है। उसी तरह से आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में। तो बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स, दो टर्म होना चाहिए। मतलब कुछ भी दो टर्म लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लो और दूसरा एक एक्स क्यूब लिख लो। दूसरा एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल्स है ना। दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। अच्छा, ये होगा बाइनोमियल क्या? √x + 2/x। यस सर। नहीं सर, नहीं नो होगा। सर, नो। नो नो सर। सर। नो सर, नो सर। सर तो यहाँ इसमें भी होल नंबर पावर नहीं है। सर मुझे एक डाउट है। पॉलिनोमियल ही में नहीं। सर में होल नंबर मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल का टाइप ही बोला जाएगा? हाँ, अभी उसका मतलब वही लिख रहे हैं, ठीक है, उसी का टाइप है। ओके सर। अब यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है। क्या लोचा है? देखो लोचा क्या है, ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे बोल देंगे नो, दिस इज नॉट ए मोनोमियल, नॉट ए बाइनोमियल। मतलब लेकिन जब एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल में जाओगे, अभी बाइनोमियल किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। लेकिन जब तुम एक्चुअल में बाइनोमियल टर्म सिर्फ सर्च करोगे, बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मतलब ये होता है दो टर्म होना चाहिए। तो ये भी एक बाइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म है सिर्फ। x⁻√x + 2/x⁻11, ये भी एक बाइनोमियल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो टर्म ही है सिर्फ। जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें ये सारे आएंगे, ठीक है। तो सर जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमेशा नहीं होगा ना? हाँ, हम लोग पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में बोलेंगे दिस इज नॉट ए बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। सर तो वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन वो बाइनोमियल है। हाँ, बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब सीधा दो टर्म, दो टर्म तो है, तो बाइनोमियल तो है, बट नॉट ए बाइनोमियल पॉलिनोमियल। सर जो x + y है वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है कि नहीं? हाँ, x + y बाइनोमियल है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टी वेरिएबल आ गया, x और y दोनों। अच्छा सर, जब पॉलिनोमियल का थर्ड कंडीशन ये होता है कि वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, सेकंड हाँ, टाइप का नहीं होना चाहिए। एक ही वेरिएबल में होगा पॉलिनोमियल। सर दो वेरिएबल में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब दो दो वेरिएबल में होता है तो उसका कुछ नाम वाम ऐसा नहीं है, ठीक है। मल्टी वेरिएबल बोलेंगे उसको। ओके। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पे आते हैं अब। बस ऐसे ही नाम है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स 3। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? सर बोलेंगे तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि √x + 2/x बाइनोमियल है या नहीं, तो हमें लिखना क्या है? तो अभी पॉलिनोमियल चैप्टर के हिसाब से वो पूछेंगे तो बोल देना नो। ओके। और कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। वो वही मैंने बोला कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों कर रहे हैं? बस टाइम पास कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। लोड, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। एग्जाम्पल्स ये लिखने दो, उसके बाद ले लेना। x³ + 2x² + 5, 3x + 7x² + 2, ये सारे ट्राइनोमियल है, ठीक है। डन है? सर कोई भी डन कांस्टेंट सर। मोनोमियल होगा ना?
कोई भी कांस्टेंट मोनोमियल या होगा ना? कांस्टेंट इज ए मोनोमियल है ना। ओके सर। तो मतलब बेसिकली जो पावर होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स -1 होगा ना, मिनिमम। मतलब जैसे अभी 2 टर्म्स है तो x का पावर एटलीस्ट 1 होना चाहिए। नहीं, हाँ सर, क्योंकि उसके बिना कैसे 2 टर्म्स बनेंगे? एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट बोल रहे हैं ना। हाँ सर, एटलीस्ट। जैसे ट्राइनोमियल इसमें एक्स स्क्वायर पावर है, तो एटलीस्ट 3 कहाँ बोला? सर x की पावर At 0 least प्लस 2. y की पावर 0। एक्स की पावर 1 भी है यहाँ देखो, मान लो यहाँ एक्स की पावर 1 लिख देंगे तो ये भी है। नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एक टर्म होना चाहिए जिसमें वो ट्राइनोमियल में x स्क्वायर होगा। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं। जरूरी सर मैं नहीं है बोल ना। रहा था एक भी नोटिफिकेशन नहीं है, कहाँ से 3 नोटिफिकेशन दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, अभी बस sir. हम लोग डेफिनेशन सीख रहे हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है। मैंने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, समझ गया। पॉलिनोमियल के बाद 2-3 टर्म देखा, ये सब टर्म चिल्डी टर्म है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री वेरिएबल। तो जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, ए नॉट तक। तो यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा आया, बोलेंगे n। n। तो n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होगा, n। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x को डिग्री बोलेंगे। बहुत ही सिंपल, ये सब तो बहुत ही इजी चीज है ना। कैसे कैसे, तो देखो, एक डिग्री बताना है, डिग्री, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x, इसका डिग्री कितना होगा, 3। ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x टू द पावर 5, डिग्री कितना होगा, 5 5। 5 x टू द पावर 6 प्लस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस रूट 7 इंटू एक्स प्लस 11x टू द पावर 7, डिग्री कितना होगा, 7 एक्स की पावर 5 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 3, डिग्री कितना होगा, 5। लेकिन पॉलिनोमियल polynomial नहीं है, नहीं है। नहीं है। पॉलिनोमियल ही नहीं है। बोलेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। नॉट ए पॉलिनोमियल। जोश जोश में आके आंसर नहीं देना है ना। सबको क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। चलो यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो, इस डिग्री के बेसिस पे कुछ पॉलिनोमियल डिफाइन होते हैं। कैसे? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सोचो, n अगर एग्जैक्टली 0 हो जाए, अगर n एग्जैक्टली 0 हो जाएगा तो कैसा दिखेगा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू सिर्फ an दिखेगा, जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट की पावर तो 0 हो जाएगा, तो a 0 दिखेगा, सिर्फ a 0, n 0 होगा, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है? n अगर 1 हो जाए एग्जैक्टली, लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। So the types of polynomial है। ऐसा दिखेगा a1 इंटू एक्स प्लस a2, सॉरी प्लस a0। यहाँ पे एक कंडीशन और होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल तभी होगा व्हेन a1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सोचो, अगर a1 0 हो जाएगा तो क्या होगा? सर तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। पॉलिनोमियल हो जाएगा। बोलेंगे कांस्टेंट a1 पॉलिनोमियल। तो इसका नाम रहेगा आज के बाद लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड, अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाए क्वाड्रेटिक तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a1 इंटू एक्स क्वाड्रेटिक नॉट। इसमें कंडीशन क्या क्या लगेगा? a2 should not be equal to 0। ठीक है, a2 अगर 0 हो गया तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका नाम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इधर a1 0 हो सकता है ना इस केस में? a1 0 हो सकता है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, ये भी क्वाड्रेटिक है। बस हम लोग हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए बस। सर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक कैसे होगा? एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? उसका डिग्री 2 है। डिग्री 2 होगा, n का मतलब डिग्री मान लो ना, डिग्री यहाँ पे मैं डिग्री बोलना चाह रहा हूँ। अगर डिग्री 0 होगा तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 के बराबर होगा तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 हो गया, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। px इज इक्वल टू a3 इंटू एक्स क्यूब प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a0। यहाँ कंडीशन होगा सिर्फ a3 नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिर्फ एक्स क्यूब भी लिखा हुआ है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस 2x लिखा हुआ है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 5 लिखा हुआ है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। Sir, if n equals 4, then रुको तो पहले इतना तो स्क्रीनशॉट ले लो। 5 quadratic।
क्लियर है? सर अगर n 4 रहेगा तो इसे सूडो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है ना? चलो, अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा सर? बाय क्वाड्रेटिक। ये गलत पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है अगर तो। क्विंटिक होगा। हाँ? सूडो क्वाड्रेटिक। नहीं, वो भी गलत पढ़ा है। स्यूडो क्वाड्रेटिक इज एग्जैक्टली बाय क्वाड्रेटिक। सर क्विंटिक। क्वेंटिक, क्वेंटिक क्या होता है? QUINTIC कुछ ऐसा ही बोला था लास्ट ईयर। कौन आई बोला? डोंट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ टर्म था, दूसरा टर्म बाई क्वाड्रेटिक के लिए। टेट्रा पॉलिनोमियल ऐसा नहीं होता है। टेट्रा क्वाड्रेटिक, टेट्रा पैक, क्वार्टिक, क्वार्टिक, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 क्वाड्रेटिक। तो पॉलिनोमियल एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल होगा, मतलब 4x टू द पावर 4 आएगा, a3x क्यूब आएगा, a2x स्क्वायर आएगा, a1 के साथ x आएगा, a0। इसका नाम है क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है। सर डिग्री 5 को क्विंटिक बोलते हैं। जरूरत नहीं है, डिग्री बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं सर फिर बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? सही है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? कोई बता R है क्या होता है? सर वो दिखता क्वार्टिक है लेकिन होता एक्चुअली बाइनो क्वाड्रेटिक है। वो सूडो क्वाड्रेटिक। ऐसे जैसे सोचो, ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह क्वाड्रेटिक x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसको बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक है, और सेकंड वाला बाय क्वाड्रेटिक। ये एक बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। मतलब बाई क्वाड्रेटिक कौन होगा? जिसमें सिर्फ x टू द पावर 4 का एक्सप्रेशन हो, एक्स स्क्वायर हो और कांस्टेंट हो। और तो बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, वो एक क्वाड्रेटिक का टाइप है, स्पेशल टाइप, जिसमें x क्यूब वाला कोएफिशिएंट नहीं होता है और x वाला कोएफिशिएंट नहीं होता है। सर तो x रेज टू 8 प्लस x रेज टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, तो वो हम बोल सकते हैं वो बाय क्वाड्रेटिक है। नहीं नहीं, बाय क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 होना चाहिए, मतलब डिग्री तो 4 ही होना चाहिए ना, उससे बड़ा नहीं ना। सर अगर हम x टू द पावर 4 प्लस 1 बोले फिर वो बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। x टू द पावर 4 प्लस 1, हाँ हाँ, इन तीनों में से कुछ भी होना चाहिए, मतलब ये तो होना ही चाहिए, इन दोनों में से कुछ हो चाहे अच्छा, दो ओके चलेगा, ठीक है। एक तरीके से स्यूडो क्वाड्रेटिक बोलो, ठीक है, स्यूडो क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हैं तब x स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। सर तो बाई क्वाड्रेटिक का कंडीशन होता है कि x टू द पावर 4 होना चाहिए और x स्क्वायर और 1 में एक चलेगा। दोनों भी चलेगा। अच्छा ओके। नो 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 शुक्रिया, वहां पे बाई क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है? x टू द पावर दोनों में से कोई भी नहीं है। x टू द पावर 8 आ गया तो उसका डिग्री 8 है, सोचो तो। सर अगर x टू द पावर 2 और 1 में से कोई भी नहीं है तो
सिर्फ x टू द पावर 4 है, वो भी बाई क्वाड्रेटिक है। मतलब क्वाड्रेटिक भी है और बाई क्वाड्रेटिक भी है। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a4 को नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे a4 नॉट इक्वल टू 0। सर अगर x रेज टू 4 प्लस बात x कर रहे हैं क्यूब यहाँ रहेगा, पे x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब बाई क्वाड्रेटिक है क्या? मैंने जब दिखा दिया सिर्फ यही 3 होना चाहिए, तो फिर x क्यूब क्यों ला रहे हो? फालतू का क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ हाँ बोलो। सर मुझे पूछना था, अगर एक क्वेश्चन दिया है कि ये सब बाई क्वाड्रेटिक है, तो हमें पहले चेक करना है कि x रेज टू 4 है या फिर x रेज टू 2, इन दोनों से कोई तो होना चाहिए ना, या फिर कांस्टेंट। x रेज टू 4 होना ही चाहिए। तो अगर नहीं रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक नहीं है। नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 थोड़ी ना बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब कोई पूछ रहा है सर x टू द पावर 8 वाला क्या बाई क्वाड्रेटिक होगा? नहीं, आगे का कुछ नाम नहीं है ना, ऐसे नाम पढ़ने जाएंगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना पढ़ना ही नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाला। ठीक है, ये सब तो बहुत बच्चा वाला चीज है ना। देखो अब अभी तक बस हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे थे। क्लासिफाई इन द सेंस कि मतलब पहले पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद उसको मोनोमियल बाइनोमियल ये सब में देखा, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, इस तरह से। उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही इजी चीज होता है, जो सबसे ज्यादा पावर होगा एक्स पे वही उसका डिग्री हो जाएगा। उस डिग्री के बेसिस पे मैंने 2-4 पॉलिनोमियल डिफाइन किए, लीनियर, कांस्टेंट, ये वो। ठीक है, अब अगर डिग्री 4 के आगे चले जाएंगे तो हम लोग उसको नाम नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, विल से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। x टू द पावर 7 आएगा तो वी विल से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है, फंक्शन मान लो 0 है एग्जैक्टली, px इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोल देते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे ही नाम दे दिया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल बोल दिया। px इज इक्वल टू 0 है, बस इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। सर हाँ, सर ये जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही एक भाई है, ठीक है, छोटा सा, जिसमें सिर्फ 0 आता है। सर तो वो दोनों सेम नहीं है ना, मतलब उसका टाइप है ना। कांस्टेंट का एक टाइप बोल सकते हैं ना। हाँ, कांस्टेंट का एक टाइप है ना। x इज इक्वल टू जब कांस्टेंट होगा तो उस कांस्टेंट में कुछ भी आ सकता है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन उस रियल नंबर में एक 0 भी आता है, तो जब वो px एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जाएगा तो उसको बोल देंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड कैसे होगा? डिग्री 0 है। चलो ये सब तो बेसिक डेफिनेशन था, अभी पढ़ लिया।
अब जो का px है वो बेसिकली पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। अब काम की बात स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हाँ और अगर हम लोग ने px और fx में डिफरेंस किया है, सेम ही है दोनों। सेम। सर खाली px में थोड़े ज्यादा वो पॉलिनोमियल टाइप के रूल्स होते हैं ना? नहीं नहीं, रिप्रेजेंटेशन है, px की जगह तुम fx लिख लो। मतलब fx मतलब सेम ही है दोनों? हाँ, एक तरीके से सिमिलर है। पर fx फंक्शन रहता है ना, और हाँ px पॉलिनोमियल। सर fx में तो डाल सकते हैं ना वो, मतलब नॉन वो ग्राफ में होता है ना, y is equal to। देखो px में सिर्फ पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। fx का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन तो एक sin x भी होता है ना, फंक्शन log x बेस भी होता है, लेकिन log x बेस भी पॉलिनोमियल थोड़ी ना है। ठीक है सर। देखो अब आगे, अरे ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि px fx का पार्ट है। कोई फंक्शन को भी px से रिप्रेजेंट करेगा तो चलेगा, ठीक है। सपोज समवन सेड कि px इज इक्वल टू log x बेस है, तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा ये गलत लिखा हुआ है। यस, देयर इज ए फंक्शन ऑफ x विच इज log x बेस है। तो ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक ऑपरेटर टाइप समझ सकते हो कि एक p ऑपरेटर है जिसमें x इनपुट डालेंगे तो वो कुछ आउटपुट देगा। बस आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा उधर से, सीधा बात, ठीक है। सर राहुल गांधी का ना। आगे आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस या फिर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। रूट्स बहुत इजी होता है, ठीक है। क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल भाषा में लिखो, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो एक्स है जिस पे पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है एग्जैक्टली, उसको बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या, एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो सोचो किसी ने मुझे बोला पी ऑफ 1 कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 1 माइनस 1, जो कि 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1 इज द रूट ऑफ पी एक्स। सिंपल सा। जैसे हम लोग इससे पहले भी तो सॉल्व करते थे, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, जैसे सपोज x 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 1/2 आया। तो बेसिकली 2x माइनस 1 वाज ए पॉलिनोमियल जिसका रूट 1/2 है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करते थे, 2 रूट निकालते थे, वो रूट निकालते थे जो यही चीज था कि उसको 0 से इक्वेट करते थे, और जिस x पे 0 आता था वो आ जाता था हमारे पास अपने आप, ठीक है। तो रूट का मतलब बस नहीं है कि ऐसा कौन सा एक्स है जिसपे पॉलिनोमियल का वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाता है, उसको रूट बोल देंगे, ठीक है। एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स क्वेश्चन करते हैं, मतलब फाइंड रूट। सर माइक पे बोलना है कि टाइप करना है? उधर ही टाइप करना है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताओ इसका रूट क्या आएगा? मैक्सिमम लोग सिर्फ 1 बोल रहे हैं। इट शुड प्लस माइनस 1 -1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 कैसे कैसे कैसे?
तो मैं बोलूंगा जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर को 1 कर दो। एक्स स्क्वायर 1 कब होगा? व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ठीक, प्लस माइनस 1। px इज इक्वल टू 3x माइनस 5, रूट क्या होगा? 5/3 5/3 5/3 5/3 px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, रूट क्या होगा? -1 -1/2 -1/2 px इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, रूट क्या होगा? माइनस सर 5 सर 5 px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, रूट क्या होगा? 2 और 1 1 और 2 2 और 1 2 और 1 1 और 2 नहीं सर फैक्टराइज करना पड़ेगा। वही तो कर रहे वही तो करके आंसर आ रहा है। वही तो करके आंसर आ रहे हैं। वही तो कर दिया। नहीं तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x क्या क्या आ गया? 1,2। सर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा 2 वैल्यूज आएंगे और कांस्टेंट में हमेशा 1 आएगा और लीनियर में हमेशा 1 आएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 है तो रूट क्या आएगा? 1 एक्स क्यूब में तो 3 वैल्यू आने चाहिए। पर कैसे होएगा अगर और इक्वेशन के लिए खाली एक ही होता है ना? हाँ सर प्लस माइनस 1 कैसे बोल सकता है? तो माइनस 1 का क्यूब सर x प्लस 1 होता है इसलिए खाली 1 आएगा। सर x प्लस 1 x माइनस 1 करेंगे तो फिर प्लस माइनस 1 आ सकता है। नहीं आएगा। -1 का क्यूब -1 होता है। -1 होता है 1 थोड़ी होता है। ये लगा था 1 आएगा सर। वही तो रूट ऑफ 1। हाँ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आंसर होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे तो मैं बोलूंगा उसका जितना डिग्री होगा उतना रूट होगा। तो ओमेगा और ओमेगा माइनस 1 इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट, 2 इमेजिनरी रूट्स है, एक रियल रूट है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 एक रियल रूट है। सर इसमें तो जो मतलब फिफ्थ सम में जो डिग्री 2 है इसलिए 2 रूट आ रहे हैं, तो फिफ्थ सम में 3 डिग्री है तो 3 रूट आएंगे। व्हाट इज ओमेगा समवन इज आस्किंग। एक रूट इसका आएगा -1/2 प्लस 3/2 आयोटा, एक रूट आएगा -1/2 माइनस 3/2। ठीक है, दोनों इमेजिनरी सर तो ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए ना। एक को ओमेगा बोलेंगे दूसरा को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी कैन बी रियल। हाँ इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी कैन बी रियल। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक नोट लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल of degree n will be n, which may consist of real and imaginary roots। ठीक है, हो सकता है उसके रियल रूट्स आए, हो सकता है इमेजिनरी रूट्स आए। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सोचो एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ इसके कितने रूट है? मेरी कितने रूट है तो मैं बोलूंगा 2 रूट है। 2 रूट है बट एक भी रियल है। रियल एक भी नहीं है, दोनों इमेजिनरी। तो मैं अगर रियल वर्ल्ड में जीऊं
तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। कोई भी एक्स ऐसा नहीं बना जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो हो जाए, ठीक है। नो रियल, ठीक है, टू इमेजिनरी रूट्स। सर अगर x 0 हो तो एक्स जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 आ जाएगा, जीरो कहाँ है? अरे हाँ So sir, number of real roots plus number of imaginary roots will always be the degree, right? प्लस माइनस आयोटा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन सर आइडेंटिटी के हिसाब से करेंगे तो भी 0 नहीं आएगा, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो कैसे आ सकता है कोई वैल्यू के लिए? उसमें x हाँ आया, इमेजिनरी आया आएगा। हाँ तो मैंने बोला तो टू इमेजिनरी रूट्स प्लस एंड माइनस आयोटा। सर थोड़ा ऊपर करिए ना स्कोर, क्या थोड़ा ऊपर स्कोर करिए ना। ये वाला पार्ट? हाँ सर। आयोटा इज रूट ऑफ -1, सही। सर हो गया कंटिन्यू, तो लेक्चर खत्म हो गया? नहीं, रूट्स का मतलब समझ में आ गया सबको होता क्या है? यस सर। इसका मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका नंबर ऑफ रूट कितना होगा, जितना उसका डिग्री है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमेशा 3 रूट होगा, भले ही 2 रियल हो, मतलब एक रियल हो, 2 इमेजिनरी हो या तीनों रियल हो। एक और चीज याद रख सकते हो तो याद रख लेना, मतलब इमेजिनरी रूट्स ऐसे लिखना, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ठीक है। इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला नहीं आता है ना, हमेशा 2 को साथ लाता है, ठीक है, जुड़वा है हमेशा, प्लस के साथ माइनस के साथ। देखो जैसे एग्जांपल ऊपर वाले में भी इमेजिनरी रूट्स आया तो 2 आया, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। नीचे में भी इमेजिनरी रूट्स आया तो 2 आया, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो इमेजिनरी रूट कभी अकेला आता ही नहीं, हमेशा वो एक पेयर में आएगा। तो अब इसी से सोचो, अगर मेरे पास x टू दी पावर क्यूब वाला इक्वेशन है, सपोज क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, px इज ए क्यूबिक, तो किसी ने पूछा कितने रियल रूट पॉसिबल है इसके, तो मैं बोलूंगा या तो 3 या तो 1, इसके बीच में कुछ नहीं। 2 रियल रूट नहीं हो सकता है किसी भी क्यूबिक का, या तो 3 रियल रूट होगा या तो 1 रियल रूट होगा, या तो तीनों का तीनों रियल रूट होगा या तो 2 इमेजिनरी 1 रूट होगी। अब सोचो px अगर डिग्री ऑफ 5 है, x टू द पावर 5 वाला है, तो इसके कुछ का आगे आगे कितने रियल रूट पॉसिबल हो सकते हैं? तो मैं बोलूंगा 5 3 1 3 रियल रूट्स आएंगे या तो 1 रियल रूट्स। इसके अलावा और कभी ऐसा नहीं होगा कि 4 रियल रूट आ गया या 2 रियल रूट आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। कोई पूछ रहा है सर वाई वाई के लिए इमेजिनरी पे जाना पड़ेगा अब, है ना। इमेजिनरी रूट जब भी आता है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा और उसका एक कंजुगेट भी आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ऑलवेज, ठीक है। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। कौन सा पार्ट? ये वाला। हाँ, वी विल डील ओनली विथ रियल नंबर, इसीलिए तो मैंने बताया कि रियल नंबर में ही डील करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ना कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू, मैं क्योंकि अगर ये लिखता कि जितना जीरो है उतना, जितना डिग्री है उतना ही जीरो आएगा,
तुमने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कर देना था वहां पे कि सर एक्स क्यूब माइनस 1 का फिर एक ही रूट क्यों आ रहा है। तुम ये क्वेश्चन करते ही मेरे से कि इसका तो डिग्री 3 है सर, तो आपने बोला जितना डिग्री होता है उतना ही रूट्स आता है, लेकिन इसका डिग्री 3 है, रूट एक ही क्यों आ रहा है। तभी मैंने बताया कि रूट एक ही नहीं आया, रूट तो 3 ही आएगा, लेकिन 2 इमेजिनरी रूट्स आ गया। बस ये चीज समझना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई पूछा एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 का कितना रूट होगा, बताओ कितना रूट होगा। मैं बोलूंगा 4, लेकिन तुमसे पूछा जाएगा आंसर तो तुम क्या बोलोगे, सिर्फ प्लस और माइनस 1, क्योंकि ये दोनों ही रियल रूट है। बाकी जो 2 हैं प्लस और माइनस आयोटा वो इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 के 2 रियल रूट हैं, 2 इमेजिनरी रूट। सर हाँ सर यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू x3 माइनस 1 अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो आंसर 0 होगा। उसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 रहेगी। क्या बोल रहे हो, बोलो। x की वैल्यू 1 रहेगी तो आंसर 0 होगा ना सर। हाँ 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 हाँ, तो फिर x पी ऑफ एक्स का मतलब रूट a1 होना चाहिए। क्या a1 होना चाहिए। सर फिफ्थ वाले में 5 वाला जो आपने दिया है ना, मैं भी वो सब कुछ मैं पूछ रहा हूँ रूट कितना होगा, रूट के बारे में प्रॉब्लम है, बोलो। मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि आपने रूट को 1 ब्रैकेट किया कि जब x की जगह 1 डालेंगे तो 1 क्यूब का बनेगा और -1 0 हो जाएगा। हाँ माइनस 1 डालेंगे तो 0 नहीं आएगा, 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ हाँ सही है। 0 तो आएगा ना, क्या 0 तो आएगा ना, करेक्ट है ना। हाँ x इज इक्वल टू 1 पे 0 आएगा, तो मैंने बोला है तो रूट 1 है। देखो अच्छा तो साइड में रियल रूट क्यों लिखा है? क्योंकि यही एक रियल रूट है, बाकी जो 2 रूट है वो इमेजिनरी रूट्स है। क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1 का 3 रूट होना चाहिए, 3 रूट होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे एक, तो इसलिए मैंने बोला वो जो 2 रूट छुपा हुआ है वो कौन है, इमेजिनरी। सिमिलरली एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 का तुम रूट लिखोगे तो प्लस माइनस 1 लिखोगे, लेकिन एक्चुअल में इसका 4 रूट होना चाहिए, तो जो 2 नहीं दिख रहा है वो कौन है, इमेजिनरी है। बस ये समझ लेना है, कोई भी पॉलिनोमियल हो n डिग्री का उसका n रूट होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए वो। ठीक है, यस सर। बस आज के लिए काफी है मेरे हिसाब से। अगले दिन देखते हैं आगे रूट और निकालना, क्वाड्रेटिक का रूट निकालने सीखेंगे, सर एक फार्मूला। क्वेश्चन देखो होमवर्क के लिए। हाँ आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं ज्यादा, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या। तो जीरोस निकालने वाले दे दो मुश्किल से। अभी मतलब अभी निकालने सीखेंगे जीरोस तो, और देखते हैं ना, क्यूबिक का निकालने सीखेंगे, क्वाड्रेटिक का निकालने सीखेंगे। सर आपने एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 में जो इमेजिनरी रूट्स थे वो आपने उसकी वैल्यू कैसे निकाली? कैसे निकाली, ऐसे निकाली, ए क्यूब माइनस बी क्यू की फॉर्मूला लगाया, ये आ गया ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब 0 होना चाहिए। या तो x इज इक्वल टू 1 होगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 होगा। तो इसका रूट जब क्वाड्रेटिक का निकालोगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये कितना आ गया, -1 प्लस आयोटा बाई 2। इसी का नाम बोल दिया गया एक ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके थैंक यू ललित। सर हम 9th में इमेजिनरी नंबर सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई संकट? चलो कैन वी लीव? यस, चलो गुड नाइट। बाय सर। बाय सर।
सर सुबह सुबह बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। एडवांस सर, अब मिलेंगे, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट। बाय बाय। बाय सर।